आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और प्रेमी जनों, आज आपके समक्ष यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर और मनोहारी आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप भगवान को अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो क्या भगवान आपके लिए सहायता करते हैं? और दोस्तों, इसके अलावा इसमें यह भी फैसला करना है कि आपको भगवान चाहिए या भगवान की शक्ति। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ। यह वृत्तांत महाभारत से लिया गया है और दोस्तों, एक सूक्ष्म वृत्तांत है। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट का वृत्तांत है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में अंत तक मेरे साथ। आपकी अति कृपा होगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को। दोस्तों, यह उस परिस्थिति का वृत्तांत है जब महाभारत का युद्ध लगभग निश्चित हो गया था। दोनों पक्ष अपने अपने मित्रों, संबंधियों, सहायकों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के हित में रहेंगे, यह तो लगभग निश्चित सा ही था, किंतु सभी कौरव वीर इसी सत्य से भयभीत थे। भगवान श्री कृष्ण यदि चक्र उठा लें तो उनके सामने शायद कोई 2 क्षण भी नहीं टिक सकता था। यह भली भांति सभी को पता था। और दूसरी तरफ उनकी नारायणी सेना, जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना मानी जाती है, क्या उपेक्षा कर देने योग्य है? कुछ भी हो, जितनी सहायता श्री कृष्ण से पाई जा सके पाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सम्मत थी शकुनी जैसे सम्मत देने वालों की इच्छा न होने पर भी स्वयं दुर्योधन द्वारकाधीश को रण निमंत्रण देने द्वारका पहुँचे। दोस्तों, दुर्योधन की पुत्री का विवाह श्री कृष्ण तनय सांब से दुर्योधन के लिए द्वारकेश के भवन में जाने से कोई बाधा नहीं थी। वे भवन के भीतर पहुँचे। भगवान वासुदेव भोजन करके मध्याह्न विश्राम करने शैया पर लेटे ही थे। कक्ष में दूसरा कोई भी नहीं था। लीलामय ने निद्रा का नाटक करके नेत्र बंद किए हुए थे। दुर्योधन ने इधर उधर देखा। शैया के सिरहाने के पास बैठने के लिए एक उत्तम आसन पड़ा था। वे उसी पर चुपचाप बैठकर श्री कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। अर्जुन भी उपप्लव्य नगर से चले थे रण निमंत्रण देने। वे भी पहुँचे। द्वारकेश के उसी कक्ष में श्याम सुंदर को शयन करते देखकर वे उनके चरणों के पास खड़े हो गए और उन भुवन सुंदरी की यह शयन झांकी देखने लगे। आत्मविस्मित होकर सहसा भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र खोले। सम्मुख अर्जुन को देखकर पूछने लगे कि धनंजय, कब आए आप और कैसे आए? दुर्योधन डरे कि कहीं अर्जुन को ये कोई वचन न दे दें। बैठे बैठे ही वो बोले, वसुदेव, पहले मैं आया हूँ आपके यहाँ। अर्जुन तो अभी अभी आया है। आप बाईं ओर से सिर को पीछे घुमाकर जनार्दन ने देखा दुर्योधन को और अभिवादन करके पूछा, कैसे पधारे हैं आप? दुर्योधन ने बताया, आप जानते ही हैं कि पांडवों से हमारा युद्ध निश्चित सा हो गया है। आप मेरे संबंधी हैं। मैं युद्ध में आपकी सहायता मांगने आया हूँ। अर्जुन, तुम? अब अर्जुन से पूछा गया तो वे बोले, आया तो मैं भी इसी उद्देश्य था महाराज। बड़े गंभीर स्वर में द्वारका नाथ बोले, आप दोनों हमारे संबंधी हैं। इस घरेलू युद्ध में किसी पक्ष से युद्ध करना
मुझे प्रिय नहीं है। मैं इस युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। एक ओर मैं शस्त्रहीन रहूँगा और एक ओर शस्त्र से सज्जित मेरी सेना रहेगी। परंतु राजन, अर्जुन को मैंने पहले देखा है और वे आपसे छोटे भी हैं, अतः पहले अर्जुन को अवसर मिलना चाहिए कि वे दोनों में से क्या चाहते हैं। अपने लिए वो चुन सकते हैं। अर्जुन को तो जैसे वरदान मिल गया हो। वे डर रहे थे कि कहीं पहला अवसर दुर्योधन को मिला और उसने वसुदेव को ले लिया तो अनर्थ ही हो जाएगा। उन्होंने बड़ी आतुरता से कहा, आप हमारी ओर रहें। दुर्योधन का मुख सूख गया और द्वारकेश के निर्णय से वे सोचने लगे थे, जब वे शस्त्र उठाएंगे ही नहीं तब युद्ध में इन्हें लेकर करना ही क्या है। उल्टे कोई ना कोई उपद्रव खड़ा किए रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन सेना ले ले और हमारे सिर पड़ जाए। अर्जुन की बात सुनते ही दुर्योधन आसन से उत्साह के मारे उठ खड़े हुए। हाँ हाँ माधव, ठीक है, स्वीकार है हमें। आप पांडव पक्ष में ही रहें और अपनी नारायणी सेना को हमें दे दें हमारे पक्ष में प्रस्थान करने के लिए। भगवान ने पहले ही वाम दृष्टि से देख लिया था उनकी तरफ। इससे भगवान को ना पाकर वे प्रसन्न हो गए। दुर्योधन के सामने ही सेना को आदेश भेज दिया गया। जब वे प्रसन्न होकर चले गए तब हंसकर मधुसूदन अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, यह क्या बचपना किया तुमने। सेना क्यों नहीं चुन ली। मैंने तो पहले आप ही को अवसर दिया था। मैं खुद तो स्वर्ग शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, यह कह चुका हूँ। मुझे लेकर तुमने यह क्या लोग सोचा। तुम चाहते हो यादव शूरवीरों की एक अक्षौहिणी सेना अब भी मेरे बदले ले सकते हो। अर्जुन के नेत्र भर आए और वे कहने लगे कि हे माधव, आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हो। मैंने किसी लाभ को सोचकर आपको नहीं चुना। पांडवों की जय हो या ना हो, किंतु हम आपको छोड़कर आपके बिना नहीं रह सकते। आप तो मेरे प्राण हैं। आपसे रहित आपका बल हमको नहीं चाहिए। हमको तो चाहिए आप। आपके समीप रहना चाहते हैं हम। क्या कराना चाहते हो। आप मुझसे हंसकर पूछा वासुदेव ने और हंसकर ही अर्जुन ने उत्तर दिया कि मैं आपको अपना सारथी बनाऊंगा। मेरे रथ की रश्मि हाथ में लीजिए और मुझे निश्चिंत कर दीजिए। प्रभु जो अपने जीवन रथ की बागडोर भगवान के हाथ सौंप देता है, उसकी लौकिक और परलौकिक विजय तो निश्चित है। तो दोस्तों, अर्जुन ने यह सोचकर कि अपनी बागडोर मैं वासुदेव के हाथ अगर सौंप दूं तो फिर मैं निश्चिंत हूँ। मुझे किसका डर, जब परमपिता परमात्मा वह स्वयं मेरी बागडोर मेरे रथ की रस्सियों को पकड़कर रथ चलाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे किस चीज़ से डरना। तो दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर और लुभावनी कथा है। अगर अक्षौहिणी सेना को अर्जुन पसंद करते तो शायद युद्ध जीता जा सकता था या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि सामने भी ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनको मारना इतना आसान नहीं था। दोस्तों, जब तक वह सर्वशक्तिमान आपके साथ साक्षी नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, आपके हित में नहीं है, आप उसकी भक्ति नहीं कर रहे, आपका भला होने वाला नहीं है, चाहे वह लौकिक हो या परलौकिक। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा
अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वृतांत को अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासु भक्तों को लाइक और शेयर करते हुए अवश्य भेजें। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।